भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्ष में धर्मपुत्र वत्सवा और उनके मुख्य जो सेवक हैं वो भगवान वासुदेव की हे गृहसंज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अनंत समाधिनिष्ठ के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते भृतस्रवाह और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। इसके कारण यह जीव जो है संपूर्ण लोकों का जो संहार करने वाले हैं वो काल देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों को अधेड़ धुन में हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, और तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म स्वरूप आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव सुविधा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर अपने उन्हें रसातल से ला कर दिया। ऐसे अमोद लीला करने वाले संत संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से कहते रहते हैं, जिन्हें यह स्वरूप जिस कारण से धारण किया था आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान इस प्रिय स्वरूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्त भाव से उपासना करते हैं। यह प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा उन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव जी नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेज को भी तेज करते हैं, आपको नमस्कार है। ये ब्रजखंड ब्रजदंड, आप हमारे समय प्रकट हुए हैं। हमारी कर्म वासनाओं को जरा डालिए और हमारे अज्ञान ध्रुव अंधकार को नष्ट कीजिए। स्वाहा हमारे अंतकरण में अभय दान देते प्रकाशित होते हुए ओम ध्रुम नाद विश्व का कल्याण हो और दुष्टों की बुद्धि शुद्धि हो। जब तक प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो तभी दूसरों को हित चिंतन करके हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी शुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। प्रभु, घर में स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों ही हैं। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग में अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष नहीं होती है। उन भगवत भक्तों के संगम भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक रहते हैं। जिनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मनों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला कैसे उन भगवत स्वरूप संग कौन करना चाहिए, जिसकी पुरुष भगवान की निष्काम भक्ति, जिसके हृदय समस्त देवता धर्म ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुण से सदा निवारण करते हैं, किंतु भगवान स्वरूप भक्त नहीं रहते हैं। उन महापुरुषों के गुण